यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर का क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं हम इसे। क्वेश्चन 6 में उसने लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग चेक्स वर पेड बाय फर्म इनटू बैंक। दुकान से चेक उठाकर बैंक में जमा किए इन मार्च, बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल। चेक हमने बैंक में क्या किए? डिपॉजिट किए। चेक हमने बैंक में क्या किए? डिपॉजिट किए। कब किए? मार्च में। कब किए? मार्च में। बट इनका जो कलेक्शन हुआ है बट वो कलेक्शन मार्च में नहीं हुआ। कलेक्शन जो हुआ वो कब हुआ? बोले सर अप्रैल में हुआ। मतलब ये है कि 2500, 3500 और 1900 के 3 चेक हैं। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? 7900। 7900 रुपए का जो अमाउंट है, 7900 रुपए के जो चेक है वो मैंने बैंक में क्या करे? डिपॉजिट किए। तो डिपॉजिट किए तो मैंने क्या कर दिया? इसको यहाँ प्लस कर दिया। ये हो गया 17900 रुपए। बट ये चेक मैं इस तारीख को, कौन सी तारीख को? 31 मार्च को जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूं तो इतने रुपए के चेक की एंट्री कैश बुक में तो है, बट इतने रुपए की एंट्री जो है वो पासबुक में नहीं हुई है। पासबुक में हुई है बट वो इस 31 मार्च को नहीं हुई है, वो अप्रैल में हुई है। और मैं तो बीआरएस बनाने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने 31 मार्च को ही बैठ गया था। अब मेरे को आगे भविष्य का क्या पता, अप्रैल का मेरे को क्या पता। मैं तो ये जानता हूं कि 31 मार्च को, जिस तारीख को मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बैठा हूं, उस तारीख तक इन चेक का अमाउंट मेरे अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा नियम क्या होता है? चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड जो होता है वो कहाँ आता है? माइनस में आता है। तो हमने तीनों चेक का अमाउंट क्या करा? जोड़ा और अमाउंट को कहाँ लिख दिया? माइनस में। बोले सर थोड़ा और समझाओ। हाँ चलो, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो बस थोड़ा सा समझना चाहते हैं, बट जो स्टूडेंट और ज्यादा समझना चाहते हैं वो इधर आ जाओ। चलो ध्यान दो, हमने जैसे ही चेक उठाकर हमारी बैंक में जमा किए तो हमारी दुकान पर जो कैश बुक रखी हुई है, जिसमें बैंक के कॉलम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ प्लस कर लिया होगा। क्योंकि चेक यदि बैंक में जमा कर रहे हैं, चेक यदि बैंक में जमा कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्या कर लिया? प्लस कर लिया। अब यहाँ पासबुक की यदि बात करें हम, तो ये चेक यहाँ अभी 31 मार्च तक क्लियर ही नहीं हुए, जमा ही नहीं हुए। तो अब देखो ना, इसका बैलेंस यदि बात करूं मैं पासबुक का, तो यहाँ आ रहा है 10,000 और यहाँ बैलेंस आ रहा है 17,900, 17,900। तो बताओ, क्या मैं इस बैंक वाले कंप्यूटर में कोई करेक्शन कर सकता हूं? बोले सर आप यहाँ करेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आपको जो भी करेक्शन करना है वो आप अपने घर जाकर, अपनी दुकान पे जाकर वहीं करो। ठीक है भाई, कर लेंगे यहाँ पर। अब मुझे 17,900 को कितना बनाना है? बोले सर 10,000 बनाना है। तो इसका मतलब मुझे इस अमाउंट को क्या करना है? बोले सर इस अमाउंट को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो चलो 7,900 जो मैंने प्लस किए थे उसको वापस माइनस कर देते हैं और इसको वापस से कितना कर देते हैं? 10,000। अब देखो बैलेंस दोनों के बराबर हो गए क्या? बोले हाँ सर, दोनों के बैलेंस क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, इसलिए ये जो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड होता है उसको कौन से कॉलम में लिखा जाता है? माइनस के कॉलम में लिखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन है हमारा कि वो बता रहा है द फॉलोइंग चेक वर इश्यू। जैसे इश्यू आए ना, जैसे इश्यू आए दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि इश्यू वाला अमाउंट सीधे कौन से कॉलम में लिखा जाता है? प्लस के कॉलम में। तो ये जो 3 चेक है, 3 चेक इश्यू किए परंतु ये लोग पेमेंट के लिए नहीं पहुंचे, पेमेंट के लिए नहीं पहुंचे तो कहाँ आएगा हमारा?
प्लस के कॉलम में आ गया। ठीक है सर, प्लस में तो आ गया, बट ये आया तो आया कैसे सर? थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब कर दीजिए। चलो भाई, इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। चेक हमने दुकान से क्या करा, कस्टमर को दिया। कस्टमर को दिया तो कस्टमर को दिया तो उसको पेमेंट लेने कहाँ जाएगा? वो ऑब्वियसली बैंक जाएगा। तो वो बैंक में पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं। तो हमने 3 अलग अलग व्यक्तियों को 3 चेक दिए, जो कि टोटल कितने हो रहे हैं? 11,000। जैसे ही हम दुकान से चेक किसी को काट कर देंगे, दुकान से किसी को चेक काट के देंगे, तो ये अमाउंट यहाँ से क्या की जाएगी? माइनस। एक काम करें क्या, थोड़ा सा इसको 10,000 मानने की बजाय इसको 20,000 मान लो। यहाँ भी कितना कर लेते हैं हम? 20। अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है अपना, इसलिए यहाँ पर 20 मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कुछ भी। तो हमने 20,000 यहाँ पर क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। ठीक है सर। अब मैंने जैसे ही 11,000 रुपए के चेक काट कर कस्टमर को दिए, तो कस्टमर को देने के बाद मेरा यहाँ से बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए? कम। पेमेंट हो जाएगा ना, मैं तो ये मान के चलूंगा पेमेंट हो जाएगा। और जब पेमेंट होगा तो मेरी जो दुकान पर कैश बुक है, मैंने उसमें से मेरा जो बैंक बैलेंस है उसको कम कर लिया। कम करके मैंने शो कर दिया कितने रुपए? माना कि 9,000 रुपए। ठीक। अब मैंने तो यहाँ कम कर दिया। ठीक। अब ये चेक जिन जिन को दिए हमने, 3 चेक है, 3 चेक है, 3 अलग अलग व्यक्तियों को दिए। ये तीनों के तीनों ये चेक लेकर यहाँ पेमेंट के लिए 31 मार्च तक वो पेमेंट के लिए यहाँ नहीं पहुंचे। तो यहाँ एंट्री हो पाई क्या? फिर जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। बोले सर पासबुक में एंट्री नहीं हो पाई। तो पासबुक में एंट्री नहीं हो पाई मतलब यहाँ बैलेंस तो 20,000 है और हमारा बैलेंस कितना है? 9,000। मैं फिर पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ, क्या इस कंप्यूटर में हम एंट्री कर सकते हैं? तो जवाब आएगा फिर सर यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो हमारी कैश बुक में ही हमें चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे 9,000 को कितने बनाना है? 20,000 बनाना है। तो मुझे इसमें अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? बोले सर अमाउंट को हमें प्लस करना पड़ेगा। जैसे ही हम 11,000 वापस प्लस करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका 20,000 रुपए। ठीक है। तो जब भी हम चेक इश्यू करते हैं और वो पेमेंट के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो इस अमाउंट को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? प्लस में लिखा जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला ट्रांजैक्शन देखिए हम क्या दिया है उन्होंने। अगला ट्रांजैक्शन बता रहा है वो कि अ चेक ₹1,000 was received from a customer was entered in कैश बुक बैंक कॉलम। ठीक है, इन मार्च, बट द सेम वाज पैड इनटू अ बैंक अप्रैल। किसी ग्राहक से हमें 1,000 रुपए का चेक मिला। ठीक है, 1,000 का उस कस्टमर से हमें क्या मिला? चेक मिला। ठीक है, जब उस कस्टमर से चेक मिला मतलब पैसे आए। भाई हमें चेक मिला मतलब पैसे आए। तो अपन ने क्या करा? हमारी कैश बुक में 1,000 क्या कर दिया? प्लस किया, तो ये कितना हो गया? 11,000। और इस चेक को, ये वाला जो चेक है ना, ये वाला चेक, इस चेक को हम बैंक में जमा करना ही क्या हो गए? भूल गए। हमने इस चेक को बैंक में जमा नहीं करा। जब मैं चेक ही बैंक में जमा नहीं करूंगा तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ तो बैलेंस मेरा 10,000 का 10,000 ही रहेगा, यहाँ बैलेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, फिर पूछूंगा मैं, बताओ जल्दी से, क्या इस कंप्यूटर में हम एंट्री कर सकते हैं? वो जवाब आएगा सर इस कंप्यूटर में हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो भी करना है वो अपने को अपनी दुकान पर जो कैश बुक बनी है उस कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसी में करेक्शन होगा। हाँ सर, उसी में करेक्शन होगा। तो मुझे इस 11,000 को कितना बनाना है? बोले सर 10,000 बनाना है। इस 11,000 को मुझे कितना बनाना है? 10,000 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 1,000 इसमें से
माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस करूंगा तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 10,000 और दोनों बैलेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर। तो जब भी हम चेक डेबिटेड बट नॉट सेंड करते हैं तो ये हमेशा हमेशा क्या होता है, लेस होता है। तो इसका ये जो 1,000 अमाउंट है इसको उठाकर हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, लेस के कॉलम में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन है द पासबुक शो अ क्रेडिट ₹2500 फॉर इंटरेस्ट। पहले इसको समझ लेते हैं, पासबुक में कोई अमाउंट क्रेडिट होती है, काय में, पासबुक में यदि कोई अमाउंट क्रेडिट होती है, जल्दी से बताओ वो इनकम है, या वो एक्सपेंसेस है। बोले सर पासबुक में कोई भी अमाउंट क्रेडिट होती है, तो वो इनकम होती है और हमारा फॉर्मेट ये बोलता है कि इनकम को कहाँ लिखते हैं हम, ऐड में। तो हमने ये 2500 रुपए ऐड कर दिए। डिटेल में समझना है तो इधर नीचे आ जाओ। पासबुक में क्रेडिट, यही है ना हमारी पासबुक में क्रेडिट होना मतलब बैंक बैलेंस बढ़ना, तो हमने 2500 यहाँ प्लस कर लिए। ये हो गया आपका 12,500 रुपए। यहाँ में कोई जानकारी नहीं है तो यहाँ का बैलेंस 10,000 ही है। फिर पूछूंगा मैं, बताओ इस कंप्यूटर में चेंज कर सकते हो क्या? बोले सर इस कंप्यूटर में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 10,000 को क्या बनाना पड़ेगा, 12,000 बनाना है। मतलब मुझे 2,500 यहाँ पर 2,500 रुपए मुझे यहाँ पर क्या करना है, बोले सर प्लस करना है। प्लस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 12,500। अब देखो दोनों बैलेंस बराबर हो गए क्या? बोले हाँ सर दोनों बैलेंस बराबर हो गए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस अमाउंट को यहाँ पर प्लस करना है। तो यहाँ से ये अमाउंट उठाकर मैंने यहाँ पर कहाँ लिख दिया, प्लस में लिख दिया। ठीक, इसी एंट्री में बोल रहा है कि एंड अ डेबिट 1,000 फॉर बैंक चार्जेस। ठीक है, यदि पासबुक में कोई अमाउंट डेबिट किया जा रहा है, डेबिट किया जा रहा है, इसका मतलब मेरा जो बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा है। डेबिट का मतलब पासबुक में डेबिट का मतलब ये होता है कि अमाउंट को विड्रॉ किया जा रहा है ना। हमारे खाते का जो बैलेंस है वो बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब भी पासबुक में कोई अमाउंट डेबिट की जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो अमाउंट कम, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कम कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया, अच्छा ये डेबिट बैलेंस यानी कम हो रहा है तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। और जब भी कोई एक्सपेंसेस होता है, कोई एक्सपेंसेस होता है तो एक्सपेंसेस हमने फॉर्मेट में याद किया है कि वो काहे के कॉलम में आता है, लेस आना मतलब कहाँ आ जाएगा, अमाउंट माइनस में आ जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पासबुक के डेबिट का मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो मैंने यहाँ से कम कर लिया, बैलेंस कितना आ रहा है मेरा, 9,000। ओके, फिर यहाँ तो एंट्री हुई ही नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा, मैं हर बार पूछूंगा, बताओ जल्दी से, क्या मैं यहाँ पर चेंजेस कर सकता हूँ? तो फिर जवाब आएगा नहीं सर आप यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो फिर हमें कैश बुक में चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे इस 10,000 को क्या बनाना है, 9,000। इसका मतलब मुझे 1,000 रुपए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 9,000। बैलेंस 9,000 हुआ मतलब ये मैच हो गया क्या? बोले हाँ सर ये मैच हो गया। देखो यहाँ भी बैलेंस कितना हो गया हमारा, 9,000 और यहाँ भी बैलेंस कितना हो गया हमारा, 9,000। तो इसलिए कोई भी एक्सपेंसेस है तो उसे क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो ये माइनस में लिखा हमने। ओके, सारे ट्रांजैक्शन हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। बट सर वो अभी तक ये बैलेंस तो सर अभी तक दिखा ही नहीं, हर सवाल में तो सबसे पहले लिख के देता है वो।
हर सवाल में ये बैलेंस सबसे पहले लिख के देता है, इस सवाल में तो उसने लिख के नहीं दिया। तो देखो लास्ट ई वाली लाइन आप पढ़ो, उसने लिखा है द बैलेंसेस पर कैश बुक ₹1,80,000। मतलब ये लाइन जो सबसे ऊपर टॉप पर देना चाहिए उसको, ये लाइन लिखकर, तो उसने सवाल में जानबूझकर कहाँ लिख के दी, बिल्कुल नीचे लिख के दी है ताकि हमसे गलती हो जाए। बट हम गलत करेंगे ही नहीं। हम क्यों नहीं गलत करेंगे? क्योंकि हम तो पूरा क्वेश्चन पहले ही पढ़ते हैं, हमने पहली लाइन इसीलिए उसके लिए छोड़ रखी थी। तो चलो अभी लिख दो। क्या दिया उसने? बोले सर उसने लिखा हुआ है कि कैश बुक का बैलेंस है बस, और कैश बुक का बैलेंस है इसका मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस का मतलब डिपॉजिट है, और जब डिपॉजिट है तो उसका अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? प्लस के कॉलम में क्या करेंगे? लिख देंगे 1,80,000। ओके, सारे ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे? दोनों कॉलम की क्या लगा लेंगे? टोटल लगा लेंगे। तो चलो दोनों कॉलम की टोटल लगाते हैं। 1,80,000, 11,000, 1,200, तो 2,500। इन तीनों अमाउंट को क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। जब तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो ये अमाउंट आ गई हमारी 193,500। ओके, इधर की भी ये जो बेटा तीनों अमाउंट है, इन तीनों अमाउंट की क्या लगा लेंगे हम? टोटल लगा लेंगे। तो इनकी टोटल आ रही है बेटा 9,900। बड़ी वाली जो टोटल है 193,500, उसमें से छोटी वाली टोटल जो कि 9,900 है, लेस करेंगे तो 1,83,000 कितना आ जाएगा? 600। ये अमाउंट प्लस की है, ये अमाउंट माइनस की है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये उस साइड लिखते हैं जिस साइड की टोटल ज़्यादा हो। बताओ जल्दी से, टोटल प्लस की ज़्यादा है? बोले हाँ सर प्लस की ज़्यादा है। तो ये जो 1,83,600 डिफरेंस आ रहा है, इसे फिर हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? प्लस के कॉलम में। तो ये लिखा प्लस में। अब प्लस में आया है तो ऑब्वियसली ये अमाउंट क्या कहलाएगा? ये बैलेंस क्या कहलाएगा? डिपॉजिट वाला बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और ये हमारा क्या कहलाता है? डिपॉजिट। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।